आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो सालों बाद भी उतनी ही असरदार है। कहानी का नाम है बूढ़ी काकी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये बुढ़ापे, अकेलेपन और उस भूख की बात करती है जो सिर्फ खाने से नहीं मिटती। तो चलिए इस दिल को छू लेने वाली कहानी की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो इस कहानी के केंद्र में कौन है? वो है बूढ़ी काकी। आइए मिलते हैं उनसे और समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी दुनिया असल में है कैसी। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जिंदगी जहां शरीर की सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं, बस एक को छोड़कर, अच्छा खाने का स्वाद। और अपना दुख जताने का भी सिर्फ एक ही तरीका बचा हो, रोना। बस ऐसी ही हालत में हम पहली बार बूढ़ी काकी से मिलते हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर कोई इंसान इस हाल में पहुंचता कैसे है? काकी की इस बेबसी की जड़ें आखिर कहाँ है? तो हुआ ये था कि उनकी इस हालत की वजह थी एक टूटा हुआ वादा। उन्होंने अपनी सारी जायदाद, अपना सब कुछ अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दिया था। एक भरोसा था कि बुढ़ापे में वो उनका ख्याल रखेगा, उनका सहारा बनेगा। और देखिए, वादा क्या था और असल में मिला क्या। एक तरफ देखभाल और सम्मान के बड़े बड़े वादे थे और दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि भरपेट खाना तक मिलना मुश्किल था। मतलब जमीन आसमान का फर्क था वादे और हकीकत में। और ये जो अनदेखी थी ना, ये अपने चरम पर पहुंचती है जब घर में एक बहुत बड़ी दावत होती है। मौका था बुद्धिराम के बड़े बेटे के तिलक का। अब सोचिए, पूरे घर में जश्न का माहौल है। घी, मसालों और गर्मा गर्म पूड़ियों की खुशबू हवा में तैर रही है। और वहीं एक अंधेरे कमरे में बैठी काकी के लिए यही खुशबू एक सजा बन गई है। वो बस कल्पना कर रही हैं कि वो शायद इसे चख भी नहीं पाएंगी। और जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो काकी हिम्मत जुटाती हैं, अपने कमरे से बाहर निकलती हैं और धीरे धीरे उस खुशबू के पीछे पीछे चलने लगती हैं। लेकिन बाहर उन्हें हमदर्दी नहीं मिलती। मिलती है तो बस बुद्धिराम की पत्नी रूपा की खरी खोटी, जो उन्हें सबके सामने बेइज्जत करके वापस उनके अंधेरे कमरे में धकेल देती है। वो फिर से हिम्मत करती हैं। भूख का जोर डर पर हावी हो जाता है, पर इस बार उनका और भी बड़ा अपमान होता है। हद तो तब हो जाती है जब उनका वही भतीजा बुद्धिराम, जिसने देखभाल के वादे किए थे, उन्हें घसीटता है और अंधेरे कमरे में पटक देता है, सिर्फ कुछ पूड़ियों के लिए। वादे कितने खोखले थे, लेकिन कहते हैं ना कि घने अंधेरे में एक छोटा सा दिया भी बहुत रोशनी देता है। इस कहानी में भी क्रूरता के अंधेरे के बीच एक छोटी सी उम्मीद की किरण है। अपने माँ बाप का ये बर्ताव देखकर उनकी छोटी बेटी लाडली का दिल टूट जाता है। उससे ये सब देखा नहीं जाता और वो कुछ करने का फैसला करती है। और उस बच्ची ने जो किया, वो सच में दिल को छू जाता है। ये हमें दिखाता है कि सच्ची हमदर्दी और इंसानियत किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। वो तो एक छोटे बच्चे के दिल में भी हो सकती है। लेकिन लाडली की दी हुई कुछ पूड़ियों से काकी का पेट तो नहीं भरता, बल्कि उनकी भूख और भड़क जाती है। और इसके बाद जो होता है, वो शायद कहानी का सबसे झकझोर देने वाला पल है। ये वो पल है जब भूख इंसानियत पर हावी हो जाती है। काकी लाडली को लेकर उस जगह पहुंचती हैं जहां मेहमानों ने खाना खाया था, और वो फेंकी हुई जूठी पत्तलों से बचे हुए टुकड़े उठाकर खाने लगती हैं। और ठीक उसी वक्त रूपा की नींद खुल जाती है। वो लाडली को ढूंढते हुए वहां पहुंचती है, और जो वो देखती है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एक आईना दिख जाता है जिसमें अपनी ही क्रूरता का घिनौना चेहरा नजर आता है। उसका सारा गुस्सा एक पल में हवा हो जाता है। रह जाती है तो बस शर्मिंदगी, एक गहरा सदमा और एक सवाल कि इस पाप का जिम्मेदार कौन है। रूपा को अचानक एहसास होता है कि उसने जो किया है वो सिर्फ बुरा बर्ताव नहीं है, ये एक अधर्म है, एक पाप है। और वो डर जाती है कि कहीं इस पाप की सजा उसके बच्चों को न भुगतनी पड़े। और फिर वो करती है प्रायश्चित। एक थाली में दावत के सारे पकवान सजाकर काकी के पास ले जाती है, उनसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगती है। और जब काकी एक बच्चे की तरह खाती हैं तो रूपा उन्हें देखती रहती है, और उसे एक ऐसा रूहानी सुकून महसूस होता है जो शायद पहले कभी नहीं हुआ था। अब सोचिए, ये कहानी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, तो फिर इसमें ऐसा क्या है कि आज भी ये दिल पर सीधी चोट करती है? आज भी ये इतनी जरूरी क्यों लगती है? क्योंकि इसके लेखक थे मुंशी प्रेमचंद। वो इस बात में माहिर थे कि समाज की कड़वी सच्चाइयों को कहानियों में कैसे पिरोया जाए।
ऐसी कहानियां जो सीधे इंसानी जज्बातों से जुड़ती हैं। तो बूढ़ी काकी सिर्फ एक दुख भरी कहानी नहीं रह जाती। ये एक तरह का आईना है जो समाज को उसका असली चेहरा दिखाती है। ये एक तीखा सवाल है जो हर उस समाज के लिए है जो अपने बुजुर्गों की देखभाल को लेकर आज भी संघर्ष कर रहा है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही चुभते हुए सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई परिवार या कोई समाज बड़ा होता जाता है, बूढ़ा होता जाता है, तो क्या उसके अंदर की इंसानियत, उसकी हमदर्दी भी बूढ़ी हो जाती है? क्या वो भी कमजोर पड़ जाती है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।